कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर्स रेप और हत्या को लेकर स्थानीय लोग बेहद आक्रोशित हैं। कोलकाता में सबसे बड़ा कपड़ा मार्केट बड़ा बाजार में भारत एक्सप्रेस के विशेष संवाददाता देवनाथ ने कुछ लोगों से बातचीत की है। लोग किस तरीके से इस मामले को देख रहे हैं, कितना विश्वास वो सरकार पर कर रहे हैं, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन पर वो कितना विश्वास कर रहे हैं और क्या कुछ उनके मन में है, जानने की समझने की कोशिश की सहयोगी देवनाथ ने। आरजीकर हत्याकांड को लेकर के पूरे कोलकाता में लोग अपने अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। जहां पर भी हम जा रहे हैं वहां पर कुछ न कुछ लोग ऐसे मिल जा रहे हैं जो इंसाफ की आवाज को लगातार बुलंद कर रहे हैं। इस समय हम कोलकाता के बड़ा बाजार में हैं। आप देख सकते हैं कि ये पूरा बड़ा मार्केट है और यहाँ पर हम आए हैं और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर उनके मन में आरजीकर हत्याकांड को लेकर के क्या चल रहा है। कुछ लोग हमने देखे तो हमने रोक लिया है। आप ये बताइए, आरजीकर मामले में आपकी डिमांड क्या है, मांग क्या है सरकार से, और आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? सुनिए, हमारा डिमांड एक ही है, कोई भी डॉक्टर, लेडी डॉक्टर सुरक्षित नहीं है बंगाल में। यही डिमांड हम लोग के। पहले डॉक्टर को सुरक्षित करिए। आप जान रहे दोषी कौन है, सिविल वॉलेंटियर आप रख रहे हैं, पार्टी कैडर सब नौकरी लगा रहे हैं। अभी डायरेक्टली पुलिस को लगाई ना नौकरी, जो पुलिस वॉलेंटियर इतना खाली सीट है वो सब गैपिंग नहीं करके आप सिविल रुका रहे हैं। क्या पार्टी के शराब पी के यही कांड हो रहा है? तो हम चाह रहे हैं राज्य सरकार का इस्तीफा इमीडिएटली से ही, क्योंकि वो सब जान रही है। आप एक बार बोलिए सीबीआई, एक बार कोर्ट, आप असली गुनाहों को लाइए ना सामने। गलती यहाँ की प्रशासन पुलिस की है, क्योंकि आरजीकर में जिस तरह की घटना घटी, अगर पुलिस तत्पर रहती तो पुलिस उनके घर पर फोन नहीं करती कि आपकी लड़की सुसाइड कर ली है। जिस जघन्य अपराध को आपको उजागर करना चाहिए था, उस अपराध को आप ढांपने के लिए आपने कहा कि सुसाइड की है। आप देख रहे हैं यहाँ पर इस बच्ची का घर्षण हुआ है और उस घर्षण वाले चीज को आपने छुपाया है। तो प्रशासन और पुलिस, ममता को क्या मिलेगा छिपाने के लिए, जरा बताइए। आज तो देख ही रहे हैं आज सीबीआई क्या कर रही है। आज 20 दिनों से वहीं का वहीं है, उसको ये छुपा दिया गया। क्यों इतनी तत्परता दिखाई गई उस बॉडी को जलाने में? तमाम लोग हैं, इनकी अपनी अपनी राय है। और कोलकाता में जब भी हम कहीं जा रहे हैं तो ये साफ पता लग रहा है कि लोगों के अंदर रोष है। हर तरह से अलग अलग कहानी है, लेकिन हकीकत क्या है ये जांच एजेंसियां तय करेंगी। कैमरा पर्सन शरद बारिक के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस। डॉक्टर सुरक्षित रहने चाहिए। डॉक्टर बिटिया सुरक्षित नहीं है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बात कह रहे हैं जो कोलकाता में आम लोग निवास करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इस मामले को लेकर जब ऑब्जर्वेशन सामने आई, वो वीडियोस आपने देखे होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद शॉकिंग स्टेज में थे कि भैया इतना कुछ हो गया और परिजनों को, परिवार वाले वहाँ पर नहीं थे, अस्पताल के स्टाफ ने क्या कुछ किया। वो सारी चीज़ें ऐसी थी, जहन में जब आए तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे सहयोगी कोलकाता से देवनाथ मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। देवनाथ, लगभग 3 हफ्तों से ज़्यादा का वक्त अब हो चुका है। लोगों में आक्रोश है, सब्र का बांध उनका भी टूट रहा है और आम लोगों की रिपोर्ट, हम ये नहीं कह रहे कि आप कुछ बात बताइए या मैं कुछ यहाँ से इम्प्लीमेंट या एजेंडा चलाने की कोशिश करूँ। आपके साथ मुझे कई सारे लोग भी नजर आ रहे हैं। पूरा देश की नज़र कोलकाता पर है, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन पर है, कलकत्ता हाईकोर्ट के ऑब्जर्वेशंस पर है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पर है। यहाँ पर आम लोग जो आपके साथ खड़े हैं, उनके जहन में क्या कुछ चल रहा है? देखिए, इस समय हमारे साथ रुद्रनील घोष जी हैं, प्रसिद्ध अभिनेता हैं, तमाम वेब सीरीज और फिल्मों में आप देखा होगा। इन्हीं से बात करते। सर, पहली प्रतिक्रिया, आपने देखा आरजीकर में जो कुछ भी हुआ है, पूरा बंगाल नहीं पूरा देश आहत है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, मतलब ये सरकारी डिपार्टमेंट के द्वारा लापरवाही, झूठा बयान, ये सबके सामने आ गया। ऐसे दुख भरी घटनाएं होते हैं कभी कभार, लेकिन जिस तरीके से बंगाल में लगातार पुलिसों के द्वारा ये पुलिस डिपार्टमेंट को काम पे लगा के सत्ताधारी पार्टी टीएमसी ने, ममता बनर्जी की गवर्नमेंट हर बार क्रिमिनल्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ये सबके सामने आ गया है। और इसलिए 14 तारीख रात से बंगाल के हर कोई माताएं बहनें, भैया, पिताजी, जो भी हैं, दल मत, हर कोई भूल के दे आर ऑन द रोड, रास्ते पे। लगता है कि क्या बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं? देखिए, महिलाएं से पुरुष कोई भी सुरक्षित नहीं है, विशेष रूप से जहां ममता बनर्जी खुद एक महिला हैं
जब ये सब दुख भरी घटना घटते हैं तब उनका बयान सबसे दुखदायक होता है। वो स्टेटमेंट देती हैं, ऐसा तो इधर उधर होता है, ये तो छोटा मोटा घटनाएं हैं। और इससे पहले जब हांसखाली में तृणमूल के लीडर के बेटे के द्वारा एक 14-15 साल की लड़की का शारीरिक निर्यातन किया गया, उसके बाद उसको मारा गया और उसका डेड बॉडी विदाउट डेथ सर्टिफिकेट जलाया गया, तब हमारे महिला मुख्यमंत्री रेस्पेक्टेड ममता बनर्जी ने सरकारी मंच पर खड़े होके उन्होंने उस महिला का चरित्र हनन करके कुछ बयान दिया। क्या ये एक्सपेक्टेड है? जब शासक दल के नेता के बेटे ने ये सब करके बच जाते हैं, या माननीय मुख्यमंत्री जो मुजरिम होते हैं उनको पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा प्रोटेक्शन दिया जाता है, या हर कोई इलेक्शन में ममता तो खुद कह रही हैं कि वो एक ऐसा कानून चाहती हैं जिसमें 10 दिन के अंदर बलात्कारी को फांसी की सजा हो। क्या ये आप सोचते हैं कि गेंद पाले में फेंक दिया उन्होंने दूसरे, या फिर ये भी उनको इनकी स्ट्रेटजी है? देखिए, बंगाल के हर कोई अवाम, हालांकि उनके पार्टी के बहुत सारे लीडर्स एंड वोटर्स जो ममता बनर्जी के पास भी खड़े थे थोड़ा बहुत, वो भी भागने लगे हैं। ममता बनर्जी की पुलिस डिपार्टमेंट, स्वास्थ्य डिपार्टमेंट, ये दोनों डिपार्टमेंट का मंत्री खुद ममता बनर्जी है। इसके बावजूद भी ये जो अर्जीकर का जो दरिंदे प्रिंसिपल, जिसके खिलाफ ऑर्गन प्रचार करने का, जाली औषध, ड्रग्स, ये सब बहुत सारे डेड बॉडी का, आप ये कहना चाहते हैं कि आरजीकर अस्पताल में जो कुछ भी हुआ है उसमें कोई बड़ा नेक्सस, कोई बड़ा गठजोड़ है? जी, वरना काहे पश्चिम बंग सरकार, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, ममता बनर्जी ने ठीक। एक तरफ बोल रही है कि मुजरिमों को 7-10 दिनों में फांसी चाहिए, और उधर वो सुप्रीम कोर्ट में किसको बचाने के लिए करोड़ों रुपया से कपिल सिब्बल जैसे 21 तो लॉयर भेज रहे हैं। अब ये सवाल जनता से पूछिए ना। एक तरफ आप बोल रहे हो कि मुजरिमों को फांसी चाहिए, बिल्कुल देवनाथ, ये तमाम चीजें हैं और हर कोई इसी दिशा में कहीं ना कहीं सोच रहा है। ये आम जनमानस की बात है। बहुत धन्यवाद आपका, आगे भी आपसे जुड़ेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया।